यमान, अंदर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाएं भाभी। यमान, प्लीज तुम मेरी बात को बिल्कुल भी गलत नहीं समझना। कुछ मसाइल हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सुन रहा हूं मैं जानती हूँ ये बात। अचानक शादी का फैसला तुम्हारा नहीं हो सकता। कोई भी तमहीद बांधे बगैर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ, यमान, क्या ये शादी एक फॉर्मेलिटी है? मतलब सोशल सर्विस वालों को दिखाने के लिए कर रहे हो? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? इस शादी का यूसुफ की कस्टडी से कोई लेना देना नहीं। इसी वजह से इतनी जल्दी में यह फैसला किया गया है। यूसुफ की कस्टडी की वजह से हमें सिर्फ शादी की तारीख जल्दी रखनी पड़ी। मुझे तुमसे ये बात पूछने का हक तो नहीं है, मगर जाहिर है शादी का फैसला तुम दोनों ने अचानक खुद ही कर लिया, इसलिए हर एक तुम्हारे इस फैसले से बहुत ज्यादा हैरान है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप गलत कह रही हैं। बात यह है कि हमारे दरमियान सिर्फ शुरू में ही झगड़े और तलखियां हुई हैं भाभी। वक्त वहां पर रुका नहीं रहा। हमने कई मसलों पे ईमानदारी, ईसार और भरोसे के साथ एक दूसरे की मदद की है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद सहर पर भरोसा हुआ और बात शादी तक आ गई। भाभी, अगर कोई और बात नहीं है तो मुझे जरूरी काम करने हैं। ठीक है यमान, तुम अपना काम करो। आपके लिए कॉफी लाया हूं यमान साहब। वैसे मैंने अभी तक आपको मिस सहर से शादी के फैसले पर मुबारकबाद नहीं दी थी। बहुत मुबारक हो। तुम ऐसे मत जाओ। ये चीज तुमसे कैसे छुप सकती है? तुम्हें इस शादी की वजह तो मालूम हो गई होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम तमाम बातें जानते हैं, जबकि कोई बात छूट जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हमें हर किसी को इस शादी की हकीकत पर कायल करना है, वरना हम यूसुफ को खो देंगे। अगर आप उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि यह सब सच है, तो आपको मिस सहर के नजदीक होना पड़ेगा, ताकि हर कोई आप दोनों के ताल्लुक को देख सके। जितना ज्यादा हो सके इस बात का दिखावा करें।